नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमें मिलने आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्णता बताते हुए स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पितृदेव हमारे घर के देवता होते हैं जो हमारे घर की रक्षा करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं उस घर पर कभी कोई संकट नहीं आता। अगर किसी घर में कोई पितृदोष होता है या उनके पितृ नाराज होते हैं तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, धन संबंधी परेशानियां रहती है, बीमारियां बनी रहती है। ऐसे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। और जो ये पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं वो अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, और आपको पितृदोष मुक्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जो आपको इस पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये कार्य नहीं करते तो आपके पितृ देवता नाराज हो सकते हैं, आपके घर परिवार में संकट आ सकता है, जीवन की खुशियों को नजर लग सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भी जानकारी इस वीडियो में आप पाओगे उसका उल्लेख शिव पुराण में किया हुआ है। बस इसे आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। श्राद्ध पक्ष यानी जो ये पितृ पक्ष की जब भी शुरुआत होती है तो जो भी हमारे पितृ देवता हैं या फिर जो हमारे पितृ हैं जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्यु लोक में भेजा जाता है और ये सबसे पहले हमारे घरों में आते हैं। जिन दिनों पर आपके पितर इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसी दिनों पर आपको उनका श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हो। इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 16 दिनों में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए जिससे आपके पितृ देवता खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होगी, क्योंकि ये पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो आपको किन चीज़ों को आपके घर में नहीं लाना चाहिए जिससे कि आपके पितृदेव नाराज ना हो। तो सबसे पहले एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों को इसका नाम पता होगा, इसे आगरा का जो पेठा होता है इसी फल से बनता है। काफ़ी सारे लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, लेकिन गलती से भी आपको पितृपक्ष में इसे घर में नहीं लाना और ना ही इसकी सब्जी बनाना है। काफ़ी सारे लोग इसे कद्दू समझ लेते हैं, लेकिन ये कद्दू नहीं होता। हाँ, कद्दू जैसा जरूर दिखता है लेकिन ये कद्दू नहीं है। अगर आपको इसकी सही पहचान करनी है तो जब भी आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो इसके ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर जमा हुआ आपके हाथों पर चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये होता है पेठे वाला फल, जिसको काफ़ी सारे भाषाओं में कुष्मांडा या पेठे वाला फल भी कहा जाता है। तो आपको इसे गलती से भी अपने घर में नहीं लाना है और ना ही इसकी सब्जी बनानी है। इसकी जगह पर आप पितृपक्ष में कद्दू बना सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ है, जब भी आप भोजन परोसोगे, पितरों को भोग लगाओगे तो आपको अपने पितृ देवताओं को गलती से भी भैंस के दूध की बनी मिठाई या खीर का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ गौ माता के दूध से बने हुए ही मिष्ठान बनाने हैं, वरना आपके पितृ देवता नाराज होते हैं। तीसरी चीज है गोभी। आप सब लोग जानते हो तो इस वाली गोभी को हम जिसे फूल गोभी कहते हैं, इसे आप घर पर खा सकते हो। लेकिन ये जो कैबेज होती है जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, इस पत्ता गोभी की सब्जी को भी घर में नहीं बनानी। इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। तुरई की सब्जी को जरूर बनानी है, जिसे गिलकी वगैरह भी कहा जाता है। इससे आपके पितृ देवताओं को शांति मिलती है और वो खुश होते हैं, वह प्रसन्न होते हैं, आपके परिवार की उन्नति करते हैं। ये जो 3 सब्जियां बताई है उन्हें गलती से भी मत लेके आना और घर में मत बनाना।
जब भी किसी घर में पितृ दोष होता है तो घर में बहुत सारी बीमारियां रहती है। परिवार के सदस्य हमेशा रोगी रहते हैं। वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच में झगड़े कलेश होते रहते हैं। परिवार में एकता नहीं होती। हमेशा घर में कलेश होते रहते हैं। घर के सदस्यों को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। बिना बात की छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह सब पितृ दोष के लक्षण हैं। घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता और इसमें बहुत रुकावट आती है। कई बार तो शादी पक्के होने के बाद भी टूट जाती है। वंश की वृद्धि भी इसमें रुकावट बनती है। कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल पाता। अगर मिलता है तो बच्चा विकलांग या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। पितृदोष होने पर नौकरी नहीं मिलती। बिजनेस में हमेशा घाटा होता है। जहां आप काम करते हो वहां पर हमेशा मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। यह सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। अब जानते हैं कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अंत में आपको असरदार उपाय भी बताए जाएंगे जो शिव महापुराण में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और हमेशा उनसे क्षमा याचना प्रार्थना करनी चाहिए। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हुए हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कहते हैं कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। साथ ही पितृपक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल या वट वृक्ष के नीचे किसी लोटे में गंगा जल लेकर उसमें काले तिल, अक्षत और फूल डालकर पीपल को अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और वो आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर लगाएं। अगर आप ऐसे रोज करते हो तो आपके ऊपर जो पितृदोष है उसका प्रभाव कम होने लग जाएगा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी फायदा मिलेगा और वहीं पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जीवन में आ रही मुश्किलों से भी छुटकारा मिलेगी और धन का आगमन होने लगेगा। पितृपक्ष में जरूरतमंद को पेट भर भोजन कराएं या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से भी पितृ खुश होते हैं और पितृदोष शांत होने लगता है। अब बात करते हैं उस असरदार उपाय के बारे में जिसका जिक्र शिव पुराण में किया गया है। पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले आपको एक कटोरी में चावल, बेलपत्र और दुर्वा बांधकर पानी के घड़े के पास रख देना है। कहते हैं ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, पितृदेव भी अपने लोगों से बहुत खुश रहते हैं और उनके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल की कटोरी को रखने के बाद में क्या करना है। तो 2-3 दिन बाद आप कटोरी में बंधा हुआ बेलपत्र और दुर्वा शिवलिंग पर अर्पित करें और चावल को अपने घर में चारों कोनों पर छिड़क लें। जैसे ही आप यह उपाय करोगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर यह आप करते हो तो निश्चित ही आपको बहुत फल मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए। जय पितृदेव। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।